नाज़रीन 24 घंटों के दौरान सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के दो बड़े डाकुओं के साथ मुकाबले हुए हैं। दो कांस्टेबल जो हैं फर्ज राह की हक में शहीद हो गए हैं। एक मुकाबला हुआ है लाहौर काना के एरिया निजी सोसाइटी में सीसीडी का मुकाबला डाकुओं के साथ हुआ, जिसमें दो डाकू फुल फ्राई हो गए, हलाक हो गए और उसकी फायरिंग की जद में एक कांस्टेबल जो हैं अब्दुल रज़ाक डोगर साहब शहीद हो गए हैं। दो अहलकार जख्मी हो गए हैं। अब्दुल रज़ाक डोगर साहब कौन से इलाके के रहने वाले थे, उसके बाद ये आज उनका नमाज जनाजा किला गुजर सिंह लाहौर में अदा कर दिया गया है। उसमें कौन कौन से बड़े ऑफिसर शामिल थे नमाज जनाजा में, और तदफीन के लिए अबाई गांव में उनकी जो डेड बॉडी है शहीद की वो पहुंचा दी गई है। नाज़रीन दूसरी खबर है, गुजरात पुलिस का एक और बहादुर बेटा समाज दुश्मन अनासर से लड़ते हुए फर्ज राह की हक में शहीद हो गए और उसके बाद ये कहाँ तैनात थे, थाना करियावाला के इलाके बऊचे में नामालूम डाकुओं की फायरिंग से शहीद हो गए हैं। उसके बाद शहीद होने वाले कांस्टेबल मिर्जा उमर आफ्ताब 6 बहनों का अकलौता भाई था। चौकी जलालपुर सबूतिया में तैनात थे। किस जगह पे रेड किया था, ये तमाम हकीकत दो बड़ी खबरों की आपके सामने रखेंगे। आपने मुकम्मल हमारी वीडियो के साथ जुड़ कर रहना है। वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो लाजमी लाइक और आगे शेयर करना। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना। आगे चल के तमाम हकीकत के साथ आपको आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में मुदस्सरवान दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हो चुका है। नाजरीन सबसे पहले आपके सामने खबर रखने वाला हूँ, लाहौर काना डाकुओं के साथ मुकाबले में डाकुओं की फायरिंग से रज़ाक डोगर साहब शहीद हो गए। लाहौर सीसीडी काना की निजी सोसाइटी में डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। छापे के दौरान डाकुओं की फायरिंग से कांस्टेबल रज़ाक डोगर शहीद हो गए, दो एहलकार जख्मी हो गए। उसके बाद जवाबी फायरिंग से दो डाकू हलाक हो गए और दो फरार हो गए। उसके बाद हलाक मुलजमान दर्जनों वारदातों में मुलव्वस थे। सीसीडी पुलिस डाकू की शिनाख्त का अमल जारी है। सीसीडी पुलिस उसके बाद जख्मी अहलकारों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सीसीडी की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। उसके बाद शहीद की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया, यानी कि कल का वाक़या है। ये अब्दुल रज़ाक डोगर शहीद साहब की नमाज जनाजा किला गुजर सिंह पुलिस लाइन लाहौर में अदा कर दी गई। बड़े बड़ी शख्सियात जो हैं वो शामिल हुई हैं। आईजी पंजाब अब्दुल करीम का लाहौर काना में डाकुओं की फायरिंग से जाम शहादत नोश करने वाले सीसीडी कांस्टेबल रज़ाक डोगर की अजीम कुर्बानी, आज अकीदत डाकुओं की फायरिंग से जख्मी सीसीडी एहलकारों के इलाज मुआवजा की बेहतरी सहूलियात की फरहमी की हदायत, सीसीडी एहलकार की शहादत, दीगर एहलकारों को जख्मी पर मुलव्वस डाकुओं को फौरी गिरफ्तारी का हुक्म, मफरूर मुलजमान की गिरफ्तारी का और तमाम वसाइल का इस्तेमाल लाएं। उसके बाद शहीद कांस्टेबल रज़ाक डोगर को फैमिली को तनहा नहीं छोड़ेंगे, देखभाल और वेलफेयर और लीन तजरी है, आईजी पंजाब करीम साहब का कहना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन FIR भी कटी हुई है और पुलिस पर फायरिंग करने वालों में एक खातून समेत 4 डाकू शामिल थे। नाज़रीन अब मैं आपको एक और बड़ी खबर देने वाला हूं जो FIR कट चुकी है। इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको बताता हूं कि पुलिस पर फायरिंग करने वालों में एक खातून समेत 4 डाकू शामिल थे। खातून की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद हुए, जबकि दीगर डाकुओं की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। फायरिंग की तबादले में 2 डाकू मारे गए, दोनों का तल्लक शेखुपुरा से था। खातून फायरिंग के बाद फरार होने में कामयाब हो गई। FIR का मतन है जी। FIR जिनकी मुद्दत में दर्ज हुई है उनका नाम है जी कमर रसूल SI CCD सदर डिवीजन लाहौर। उसके बाद दफात मुख्तलिफ किस्म की लगाई गई हैं। बजुर्म उनका है वो 7 लगाई गई हैं, 302, 324, उसके बाद 353 तेपे, 186 तेपे, 148 तेपे, 149 तेपे, 171 तेपे। जनाब SHO साहब CCD 1 मॉडल टाउन लाहौर SI खादिम ASI, उसके बाद उमर रियाज ASI, उसके बाद रिफाकत सलीम हेड कांस्टेबल, उसके बाद इमरान शरीफ, उसके बाद अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद उस्मान, रमज़ान अली, वकार असलम, उसके बाद सुनील गुल, अली वारिस, मोहम्मद अशरफ, तमाम मुसल्ला SMG बमा, बुल प्रूफ जैकेट, हेलमेट, बासवारी सरकारी गाड़ी, उसके बाद जिसका ड्राइवर महमूद अनवर, इश्तिहारी डकैत गैंग रायवेंड रोड पर नज़द अल कबीर मौजूद हैं। उसके बाद बर वक्त तकरीबन 9:05 बजे रात मुखबर खास ने आकर इत्तला दी कि अली बुलाग अल कबीर टाउन में 4 कस डाकू हमरा एक साथी औरत के छुपे हुए हैं, जो कार में जहरी नंबर प्लेट लगाकर शेखुपुरा लाहौर में दीगर इजलाहों में
वारदातें करते हैं। अगर रेड किया जाए तो पकड़े जा सकते हैं। हस्बे इत्लाह मुखबर खास रेड पार्टी को ब्रीफ करके हमरा मुखबर खास अली बुलाक अलकबीर टाउन पहुंचे तो अभी मुखबर खास की निशानदेही पर गली में मुड़ने ही लगे थे तो सामने से एक कार आल्टो रंग बसफेद जिस पर 4 कस मर्द एक औरत सवार थी। उसके बाद जिनको मशकूक जानते हुए रोकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी को देखकर जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग और कार भगा दी। जिसका ताक़ुब किया तो नामालूम जमान ने प्लाट की जानिब भागते हुए खैबान अमीन की जानिब गोल चक्कर में पहुंचा जो रोक कर डाकुओं ने कार से उतरकर अपने दस्ती असले से सीधी फायरिंग शुरू कर दी। जो पुलिस पार्टी पर एक औरत ने सीधी फायरिंग की। वो औरत डाकू थी और अपनी दस्ती पिस्टल से फायरिंग की जिसकी फायर कांस्टेबल अब्दुल रज़ाक C/7719 को सामने सीने पे बाएं जानिब लगा जबकि ड्राइवर सीट पे बैठे डाकू जिसकी उम्र तकरीबन 50 से 55 साल थी और अपने दस्ती पिस्टल से फायरिंग की जिसका एक फायर हेड कांस्टेबल इमरान अशरफ उसके बाद दाएं जानिब पेट में लगा जबकि उनके साथी नौजवान डाकू का फायर इमरान अशरफ को बाएं घुटने की जानिब लगा और दीगर डाकू का फायर वकार असलम को बाएं पिंडली पर लगा। डाकू की फायरिंग से सरकारी गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन का शीशा टूट गया और गाड़ी के मुख्तलिफ जगह पर फायर लगे जबकि एक फायर ड्राइवर महमूद नवाज को दाएं कलाई को छूता हुआ गुजर गया। उन्हीं डाकू की फायरिंग ड्राइवर डाकू भी जख्मी हो गया। जख्मी ड्राइवर डाकू ने अपने साथी 2 डाकू और औरत को हमरा लेकर गाड़ी भगाई। उसके बाद ASI शामून खालिद ASI उमर रियाज जख्मी कांस्टेबल को बराए इलाज मुआवजा के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाने की हदायत की। तो ये नाजरीन आपके सामने FIR रख दी है कि उन पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हैं जिनमें एक खातून डाकू भी मौजूद थी। अब मैं आपको बताता हूं कि जो अब्दुल रज़ाक डोगर साहब शहीद हो गए हैं कि नाजरीन शेखुपुरा मांगा डोगरा लाहौर CCD के शहीद सरदार अब्दुल रज़ाक डोगर की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में अदा कर दी गई है। सरदार मोहम्मद शहजाद डोगर, सरदार मोहम्मद इरफान डोगर, एडिशनल IG सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब CCD, DIG पंजाब CCD, उसके बाद वकार उल हसन DPO शेखुपुरा, बिलाल जफर शेख, उसके बाद SP नवाज सियाल और समाजी सियासी मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। आज उनके आबाई गाँव शेखुपुरा में मांगा डोगरा में अदा कर दी गई है नमाज जनाजा और फर्ज राह की हक में आज अपनी जान का नजराना पेश करके आज अपने पंजाब पुलिस के एक और दिल शेर बहादुर ने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया जो इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडे करते हैं कैमरे के सामने बैठकर CCD के ऊपर तनकीद करते हैं कि किसी के नेफे में पिस्टल चल जाता है, कोई साथी छुड़ा के ले जाते हैं, कोई फायरिंग होती है तो पुलिस वाले क्यों नहीं, CCD के एहलकार क्यों नहीं, उनको गोलियां क्यों नहीं लगती, कभी छू के निकल जाती है। अब मुझे बताओ 24 घंटों के दौरान 2 ऐसे कांस्टेबल अपनी जिंदगी का नजराना पेश कर गए। हर टाइम CCD अपनी जान हथेलियों पर रखती है। 1.5 साल से मैं CCD के इस ऊपर काम कर रहा हूं और बीट कर रहा हूं, लेकिन मैंने आज पूरा A to Z आपके सामने हकीकत रखूंगा कि जो CCD के ऊपर तनकीद करते हैं। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट एक अदारा बन चुका है। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि हमारे पूरे पंजाब में अगर आज सुकून आ चुका है तो सिर्फ क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की वजह से आ चुका है। बड़े बड़े गैंगस्टर गैंग, उसके बाद बड़े बड़े जो क्रिमिनल लोग थे, सबका खात्मा हो गया। आज अगर सुकून है, सुख है तो सिर्फ और सिर्फ CCD की वजह से। लेकिन लोग इस चीज को समझते नहीं है, सिर्फ तनकीद कर लेते हैं, बस व्यूज के चक्कर में क्या क्या झूठ बोलते हैं। खुदारा एक अदारा बन गया है तो आपका भी काम बनता है कि आप भी दिल खोल कर उनकी हमायत करें और उनका साथ दें। लेकिन क्या करें इस तरह के लोग जो इस तरह का बाहर बैठकर आउट ऑफ सिटी में, आउट ऑफ कंट्रियों में बैठकर इस तरह के बकवासियात करते हैं। CCD हमेशा जिंदाबाद और इंशाल्लाह ये अदारा हमेशा और ज्यादा अपग्रेड होगा। एडिशनल IG साहब सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब को हम सलाम पेश करते हैं कि जिस तरह हर टाइम CCD की पूरी टीम अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, ये होता है। किस तरह आप देख लिया कि CCD के ये काना में जो बहुत बड़ा डाकुओं के साथ मुकाबला हुआ और एक खातून डाकू भी शामिल थी जो कांस्टेबल अब्दुल रज़ाक डोगर साहब अपनी जान का नजराना पेश कर फर्ज राह में शहीद हो जाते हैं। 2 एहलकार जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद जो अब गुजरात में दूसरा डाकुओं के साथ मुकाबला हुआ है
उसकी भी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। दूसरी खबर है गुजरात की, थाना कड़ीवाला के इलाके बऊछा में नामालूम डाकू की फायरिंग से शहीद होने वाले कांस्टेबल मिर्जा उमर आफ्ताब 6 बहनों का अकलौता भाई थे। चौकी जलालपुर सबूतिया में तैनात थे। सर पर गोली लगने से मौके पे शहीद हो गए। उसकी तफसीलात कुछ इस तरह हैं जो आपके सामने नाज़िर रखने वाला हूँ। और गुजरात कड़ीवाला के इलाके बऊछा के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसकी नतीजे में एक डाकू अपने अंजाम को पहुंच गया जबकि पुलिस कांस्टेबल उमर आफ्ताब बेग शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक मुकाबला उस वक्त शुरू हुआ जब कांस्टेबल उमर आफ्ताब बेग ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए डाकुओं को रोकने की कोशिश की। ज़ाहिर के मुताबिक कांस्टेबल उमर आफ्ताब बेग कोई 5 बताता है, कोई 6 बताता है कि 6 या 5 बहनों के अकलौते भाई थे और आज फर्ज राह की हक में अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। पंजाब पुलिस गुजरात का जवान फर्ज की राह में शहीद हुए शहरियों को जान और माल की हिफाजत के दौरान गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब पुलिस की दूसरी शहादत। गुजरात के थाना कड़ीवाला की चौकी जलालपुर सबूतिया में नामालूम मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू एक फैमिली से जेवरात और नकदी छीन कर फरार हो रहे थे तो पुलिस के तक्कों पर मुलजमान ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली कांस्टेबल उमर आफ्ताब के सर पर लगी जिससे वो मौके पे ही शहीद हो गए। कांस्टेबल उमर आफ्ताब ने डाकू की फायरिंग से जाम शहादत नोश किया। उसके बाद आईजी पंजाब अब्दुल करीम का शहीद कांस्टेबल उमर आफ्ताब की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत और उसके बाद शहीद कांस्टेबल उमर आफ्ताब के अहल खाना की मुकम्मल देखभाल और वेलफेयर अवलीन तजरी है। आईजी पंजाब अब्दुल करीम साहब का कहना है जी सगर गाँव के रहायशी पंजाब पुलिस का बहादुर सबूत मिर्जा उमर बेग पुलिस मुकाबले में शहीद हो गए हैं। अल्लाह पाक घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। तो नाज़रीन ये देख रब दी रजा ओ सब दी रजा कड़ियावाला में पुलिस मुकाबला हुआ है। गांव सगर का सबूत कांस्टेबल उमर आफ्ताब शहीद हो गए। दुख की इस घड़ी में पूरा गांव सगर मास्टर मुजफ्फर बेग अल मशहूर मास्टर पूना साहब उसका इकलौता बेटा मास्टर सफदर साहब, उसके बाद मास्टर सजावल बेग, उसके बाद मास्टर रहील साहब, मास्टर गयास बेग साहब और दीगर अहले खाना को बहुत बड़ा सदमा मिला है। मालिक इन पूरी फैमिली को सब्र और जमील अता फरमाए। पूरा गांव उनके दुख में बराबर का शरीक है। ये अहले इलाका का कहना है कि 2 आज जो पुलिस मुकाबले में शहीद हुए हैं कांस्टेबल उमर आफ्ताब शहीद हुए हैं। गुजरात पुलिस का एक और बहादुर बेटा समाज दुश्मन अनासर से लड़ते हुए फर्ज राह की हक में शहीद हो गए। शहीद का नमाज जनाजा मोरखा 2 अप्रैल 10:30 बजे पुलिस लाइन गुजरात में अदा किया जाएगा। नाज़रीन ये इनका उमर आफ्ताब साहब हैं शहीद, ये फर्ज राह की हक में शहीद हो चुके हैं। डाकुओं के साथ लड़ते हुए 24 घंटों में पंजाब पुलिस और सीसीडी के जो एक शिरदिल जवान थे आज अपनी जान का नजराना पेश कर गए और फर्ज राह की हक में कुर्बान हो गए। तो इनका नमाज जनाजा मोरखा 2 अप्रैल 10:30 बजे पुलिस लाइन गुजरात में अदा किया जाएगा। जब आप वीडियोस देख रहे होंगे तो उस टाइम नमाज जनाजा गुजरात पुलिस लाइन में अदा हो चुका होगा। आज एक नमाज जनाजा अदा हो चुका है अब्दुल रज़ाक डोगर साहब का किला गुजर सिंह लाहौर में पुलिस लाइन में। तो बड़ी शख्सियात ने बड़े ऑफिसर ने जो है ना वो शिरकत फरमाई है। उसके बाद एडिशनल आईजी साहब सुहैल चट्टा साहब लाहौर में भी रहे नमाज जनाजा अदा करके। उनके जो आबाई गाँव है शेखुपुरा में, मांगा डोगरा में, वहाँ भी गए हैं और बड़े बड़े ऑफिसर डीपीओ साहब सब के सब वहाँ गए हैं और उनकी फैमिली से ताज़ियत की है। उसके बाद उनको यकीन दहानी करवाई है कि आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, हर कदम पर आपका साथ देगी सीसीडी और पंजाब पुलिस। तो नाज़रीन 2 बड़ी खबरों का आपको बड़ी हक़ैक़ के साथ मुकम्मल तफसीलात के साथ बताया है। मैं 1.5 साल से क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का ये जो अदारा बना है उसके बाद क्राइम पर मैं बीट कर रहा हूँ 1.5 साल से। मैंने पूरे मेरे जाके चैनल में देख लें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने A to Z हर चीज़ असल हक़ैक़ रखे हैं। जो लोग तनकीद बनाते हैं सीसीडी को और तनकीद करते हैं उन लोगों को असल हक़ैक़ पता नहीं होते कि सीसीडी के लोगों को क्यों नहीं गोली छूती। किसी के नेफे में पिस्टल चल जाता है, किसी को सीने में गोली लग जाती है डाकू को, और कोई फुल फ्राई हो जाता है, कोई हाफ फ्राई हो जाता है, तो पुलिस वाले को क्यों नहीं होता। अब देख लो कि तनकीद करने से पहले 1000 बार नहीं लाख बार सोच लिया करो कि जो 2 पुलिस मुकाबले हुए हैं, एक काना में और एक गुजरात में, दोनों डाकुओं के साथ हुए हैं। दोनों डाकू लाहौर वाले हलाक हो चुके हैं और गुजरात में भी एक डाकू हलाक हो चुका है। कांस्टेबल अब्दुल रज़ाक डोगर साहब शहीद हुए हैं। उनको गोली
کس کی لگی ہے، وہ خاتون جو ڈاکو ملزمہ ہے ان کی اس ملزمہ کی گولی سے ان کی شہادت ہوئی ہے۔ تو یہ حقائق ایف آئی آر کے اور تمام اے ٹو زیڈ حقیقت آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ہماری انفارمیشن آپ کو کیسی لگتی ہے آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔